जय गुरु सबको। जय गुरु जय गुरु। जय गुरु। ज्यादा समय नहीं है। हमारा वो सौभाग्य है, जैसे कि प्रमोद दा बोल रहे थे कि श्री हेमचंद्र तिवारी दा आसनसोल से ज्वाइन किए हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व का संग लाभ करने का जो कि सत्संग माध्यम से हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हम जितना भी समय है उनसे ही सुनते हैं, आनंद लेते हैं। जैसे कि मैसेज में आप देखे होंगे कि जो 1951 में श्री श्री ठाकुर के चरणाश्रित हुए थे, जबकि वो 9th ग्रेड में पढ़ते थे, और उसी दिन से अंटिल हिज लास्ट डे, जब तक श्री ठाकुर सशरीर में थे, उनका संग लाभ किए हैं। क्योंकि आसनसोल से देवघर आप जानते हैं बहुत ही नजदीक है। सत्संग विहार आसनसोल के वो इंचार्ज है। 1961 में SPR का पंजीयन को मिला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री श्री ठाकुर ही नहीं, जो आचार्य परंपरा है, श्री श्री बड़दा, श्री श्री दादा, श्री श्री बाबाईदा, उनके साथ उनका अलाइनमेंट है, अनुगत्य है, वो निष्ठा है जो कि श्री श्री ठाकुर चाहते थे। बहुत लोगों में सो देखा नहीं जाता, कभी कभी, बहुत नहीं, कभी कभी देखा नहीं जाता। तो एनीवे, और जो मेरा रिसेंट इंटरेक्शन हुआ है, ही साउंड सो यंग, उनका एज ऑलमोस्ट 90 हो गया, लेकिन आप सुनेंगे अभी। तो चलिए, और ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, हम उनको अनुरोध करता हूँ। उनको मैं यही रिक्वेस्ट किया था कि वो जो चीज आप देखे हैं वही आप वही शेयर कीजिए, बाकी सारी चीज तो मिल जाता है किताबों से। जय गुरु दादा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज्वाइन किए हैं। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु दादा। अच्छा, मेरी बात सुनाई पड़ रही है? हाँ दादा, थोड़ा वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा थोड़ा। अच्छा, मैं हिंदी में बोलूं या बांग्ला में? हिंदी में। अच्छा, ठीक है। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम। न वसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गावन्ति यत्र तिष्ठन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर के रातुल चरणों में, जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ के रातुल चरणों में, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ेदा का रातुल चरणों में, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के रातुल चरणों में, परम पूजनीय बाबा बाबू के रातुल चरणों में मेरा असंख्य भक्तिपूर्ण प्रणाम, और इष्ट परिवार के बाकी सभीयों के चरणों में मेरा आंतरिक भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज के जो हमारे संचालक भाई है और हमारा चंद्रशेखर भाई, और ऑनलाइन में जितने हमारे ठाकुर जी के पवित्र पांजधरी कर्मीवृंद और भाइयों तथा माताओं हैं, सभीयों को अपनी जगह में मेरी श्रद्धा, आंतरिक प्रीति, आनंद नंदित राह मैं सबको निवेदन कर रहा हूं। देखिए, ठाकुर जी के बारे में जब कहने के लिए आता है तो मैं यही सोचता हूं कहां से शुरू करूं और कहां तक मैं पहुंचूं, क्योंकि ठाकुर जी वो तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा भी अनंत है। फिर भी जैसे हमारे चंद्रशेखर भाई ने बोला कि ठाकुर जी को जो आप अपनी आंख से देखे हैं और जो उनके साथ आपको वार्तालाप वगैरह जो कुछ हुआ है, बड़दा, दादा, बाबाई बाबू वगैरह से है, इसका प्रैक्टिकल जो हम लोगों को प्रेरणा मिले, कुछ बातें बोले। तो बात है कि ठाकुर जी की जितनी बातें हैं, जो भी उनके मुंह से बानियां निकली है, वो सब मंत्र है। जैसे गीता में जितना भगवान ने श्लोक बतलाया अर्जुन को लक्ष्य करके, सभी मंत्र है। और मंत्र का माने क्या होता है? मनना त्रावते, जिनको मनन करने से, शरण करने से, चिंतन करने से हमें त्राण मिलता है, मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए कहा गया, फिर उपनिषद कहता है
ये पतंजल ऋषि का कहना था। उपनिषद कहता है मंत्रा मननात्। ये मंत्र में दो बात है कि मन और एक त्र। मन का मन ही होता है मनन, चिंतन, तो और त्र का मन होता है त्राण। अब शास्त्र इसको क्या कहता है कि मननत् जसमान मंत्रा, जो है मंत्रालय प्रकृति थी, अर्थात जिसको मनन करने से हम लोगों को दुनिया का ज्ञान होता है, विश्व का ज्ञान होता है, और ये जो हम संसारिक बंधन में जुटे हुए हैं, इससे हमें मुक्ति मिलती है, हमें त्राण मिलता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जितनी बात है सभी मननशील है, सभी मंत्र के रूप में है। फिर भी वो हमें जप करने के लिए एक बीज मंत्र भी उन्होंने प्रदान किया, जो दीक्षा के माध्यम से हमें मिलता है। अब इसी के बारे में उनसे कहा गया, एक फॉरेनर पूछा व्हाट इज नेम, तब ठाकुर जी कहते हैं कि मैकेनिकल कंपोजिशन ऑफ वाइब्रेशन थ्रू हुईज द क्रिएशन इज क्रिएटेड। कहने का तात्पर्य ही है, ये जो शब्द तरंग है उसका एक यांत्रिक संगठन वही है मंत्र, जिसके जरिए तमाम दुनिया का सृजन हुआ है, जिनको ठाकुर जी कहते हैं नाम, और ठाकुर जी कहते हैं ये आदि नाम, बीज नाम। प्रभु जीसु से पूछा गया था व्हाट इज नेम, इसके उत्तर में जीसु ने उत्तर दिया था इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड इज गॉड। नाम जो है, ये शब्द जो है, शब्द ही पहले में था, शुरू में वो शब्द ईश्वर के साथ में था, वही शब्द ही ब्रह्म है। तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि ये जो नाम है, इसी के जरिए से ही हमारी सृष्टि, आपकी सृष्टि, दुनिया की सृष्टि हुई। और ये नाम और नामी अभेद होता है। हम जो नाम जप करते हैं उसका प्रकाश जो है वो ठाकुर अनुकूल चंद्र जी है। आप अपने बगीचा में एक को आम का बिया लगा दिया तो उससे पौधा निकला, अब पौधा आस्ते आस्ते एक आम पेड़ बना, वृक्ष बना। तो ये वृक्ष क्या है? आम वृक्ष, वो बीज का प्रकाश है, मूर्त प्रतीक है। तो ये ठाकुर अनुकूल चंद्र ने जो हमें नाम दिया है, इसका मूर्त विग्रह कौन है? तो ठाकुर जी। और ठाकुर जी क्या है? तो परफेक्ट है, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है, फुलफिलर द बेस्ट। पुरुष का माने होता है पूर्ण करने वाला, जो फुलफिल कर सकता है वो पुरुष है। और पुरुषोत्तम कौन है? जो सबको परिपूर्ण कर सकता है, दुनिया को, वही होता है पुरुषोत्तम। तो ठाकुर अनुकूल चंद्र क्या है? पूर्वा पूरक, वर्तमान पुरुषोत्तम, अपूर्वमान वैशिष्ट पाली। अब ठाकुर जी को हमें क्यों जरूरी है, ये पहले जानना जरूरी है। हम सत्संग करते हैं, इस सत्संग का क्यों करते हैं? सत्संग का माने क्या है? इसमें दो शब्द है, सत और संग। सत शब्द आया है अस धातु से। अस धातु का माने क्या होता है? सत्ता, अस्तित्व और विद्यमानता। हमारे अंदर में अभी जो मैं हेमचंद्र तिवारी जी बोल रहा हूं, ये कौन बोल रहा है? हमारे अंदर में जो सत्ता है,
जो आत्मा है, यही आत्मा अगर है तभी ये शरीर का मूल्य है। अगर आत्मा जिस दिन निकल जाएगी शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये आत्मा क्या चाहती है? आत्मा चाहती है क्या? गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। भगवान ने जो कुछ सृष्टि किया है उसमें इंसान को, ये मनुष्य को ही उन्होंने श्रेष्ठ बनाया है। अपना प्रतिरूप में मनुष्य को लेकर के उनकी लीलाएं होती है, आलिंगन होता है, आदान प्रदान होता है। आप ऑनलाइन सत्संग प्रतिदिन ये भगवान और भक्त की लीला की बात सुनते हैं। उसमें से जो भक्त लोग उनके लाइफ टाइम में आता है उन लोगों को बहुत बड़ा भाग्य है, इसलिए कि वो खुद मालिक को देखते हैं, उनकी संगति लाभ करते हैं, वो मुंह से बात करते हैं, उन लोगों से आदेश करते हैं और उनको उनकी त्रुटि विच्युति कैसे वो ठीक हो उसके लिए वो मार्गदर्शन का काम करते हैं। कोई भी समस्या आती है उसका समाधान देते हैं और उनको देखते हुए, उनका आचरण देखते हुए वो जो बताते हैं उनकी नीति पर चलने से उनके प्रति एक टान होता है, खिंचाव होता है, प्यार होता है। जब तक उनके साथ हमारा प्यार नहीं होगा, जब तक उनको हम अपना बिलाभिड दी ग्रेट नहीं मानेंगे और उस स्तर में नहीं पहुंचूंगा, तब तक उनके बारे में पढ़ने से ही होगा नहीं। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा जो जूता साफ करता हो उसी में हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो मेरा गाड़ू गमछा बहन ढोता है उसी को होगा, नहीं होगा। मेरा वंश में पैदा लेने से ही होगा, उसमें भी नहीं होगा। जो हमसे एकदम लगा लिपटा हुआ रहेगा उसी का होगा, नहीं होगा। होगा उसी का जो मुझे अनुसरण करेगा, अनुसरण करेगा, मेरी बात को मानेगा, उसी के अनुसार अपने को तैयार करेगा। तो ठाकुर जी से पूछा गया, हम तो इंसान है और भगवान का श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन आज तमाम दुनिया में ये क्या हालत है? आज जो करोड़ करोड़ इंसान है फिर भी ये क्या हालत है? आज घर घर में समस्या, व्यक्तिगत जीवन में समस्या, पारिवारिक जीवन में समस्या, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्या ही समस्या है। काहे? तो इसका एकमात्र कारण है आकार में इंसान है लेकिन इंसानियत नहीं हुई है। जब तक इंसान में इंसानियत के पैदा नहीं होगी, मानुष में मनुष्यत्व का अधिकार नहीं होगा, मानवीय गुण का विकास नहीं होगा, वो सत नहीं बनेगा, वो यथार्थ माने में इंसान नहीं बनेगा, तब तक ये हमारा ही परिवर्तन होगा नहीं। इसलिए ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस युग में आए। अभी चरम समस्या है दुनिया में, प्राकृतिक विपर्यय, जरा, व्याधि, मृत्यु, तरह तरह की बीमारी, कोरोना जैसे बीमारी और बहुत सा आपद आदमी के सामने आ रहा है और आता रहेगा। किसके लिए आ रहा है? हम इंसान का काम नहीं कर रहे हैं, हम बेईमान बन गए हैं, हम न ईश्वर को मानते हैं न धर्म को मानते हैं। हमारे अंदर में जो वृत्तियां है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आत्मा, स्वार्थ, इसी के पीछे हम घूम रहे हैं और यही वृत्तियों को खुश करने के लिए उसके पीछे हम नर नारी हम दौड़ते रहते हैं। लेकिन जो हमारा सृष्टा है, जो आनंद के मूर्त प्रतीक है, जो परफेक्ट है, ये परफेक्शन हम चाहता नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा वही चाहती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से ही सृष्टि हुई है। वो आत्मा परमात्मा से मिलन चाहती है। जब तक आत्मा को परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक आत्मा को शांति मिलेगी नहीं। चाहे हजार करोड़ करोड़ रुपया हो, गाड़ी हो, बाड़ी हो, बहुत बड़े विद्वान हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, दुनिया का मालिक हो, कुछ नहीं होगा।
ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोल दिया, तुम इतना ताकत अर्जन कर लिए हो कि पृथ्वी को तुम कच्चुत कर सकते हो, तुम चंद्र सूर्य को ग्रहच्युत कर सकते हो, बहुत कुछ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है। तो हमारे अंदर में प्रेम कैसे होगा? इसलिए हमें इसी का अनुसंधान करना होगा। इसीलिए ठाकुर जी जो है परम प्रेममय है, हम लोगों को प्रेमिक बनाने के लिए है, हमारे अंदर में प्रेम पैदा करने के लिए। वो क्या प्रेम? ईश्वरीय प्रेम, जहां कोई कामना वासना नहीं, जहां अपने लिए कोई प्रार्थना भी नहीं, जो एकमात्र उनकी तृप्ति कैसे हो, वो क्या चाहते हैं उसी के मुताबिक जो चलता हो। ठाकुर जी से पूछा गया हम इंसान कैसे इंसान बनेंगे, तब ठाकुर जी कहते हैं हर एक इंसान के लिए प्रेम की जरूरत है। प्रेम माने बिलाभेट, और वो बिलाभेट जो है वही होगा जीवंत आदर्श। आदर्श का माने होता है जो त्रिकालज्ञ होते हैं, जो वर्तमान भविष्य अतीत सब कुछ जानता हो, उन्हीं को कहते हैं जीवंत आदर्श, वही होते हैं लिविंग आइडियल। अब कहते हैं लिविंग आइडियल में विथ कॉन्सेंट्रिक इनडोमिटेबल अनरिपेलिंग एडहेरेंस की जरूरत है। हम आज जो ऑनलाइन में हैं यहाँ पर, हमारा ठाकुर जी आराध्य देव है, ठाकुर जी हमारा गुरु है, ठाकुर जी मेरा भगवान हम मुंह से कहते हैं, वो हमारा बिलाभेड है। लेकिन बिलाभेड के साथ हमारा अंतरंगता कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसीलिए ठाकुर जी कहते उनको क्या करना होगा? इंडोमिटेबल अनरिपेलिंग एडहेरेंस, अर्थात अदम्य और अच्युत निष्ठा की जरूरत होगी। किसमें? ठाकुर जी जो हमें नीतियां दी है हमारी औस्ति वृद्धि के लिए, मानविक गुणों का विकास के लिए, वो पंच नीति जो है यजन याजन इष्टवृत्ति सस्तनी सदाचार, इसी में अदम्य और निष्ठा की जरूरत है। जब यही हम निष्ठा के साथ करते रहेंगे तो हम ठाकुर जी के रास्ते में चल रहे हैं। ऐसे ऐसे ठाकुर जी के प्रति मेरा एक टान होगा। उधर टान होने से क्या होगा? मेरे अंदर में जो वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अहम जस प्रतिष्ठा, ये जो उसका खिंचाव है, उसका जो टान है कॉम्प्लेक्स का, जिधर हम ढल पड़ते हैं और मेरा डिटोरेशन होता है, मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है, वो टान आस्ते आस्ते घटेगा। और ठाकुर जी को प्यार करते करते, यानी ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे जो बिलावल है उनके प्रति जब तुम्हारा निष्ठा बढ़ेगी तो क्या होगा कि तुम्हारे अंदर में जो तुम्हारा मस्तिष्क में जो ट्रेट है जो गुण लेकर के तुम आए हो, तुम मनुष्य हो, तुम्हारा ईश्वर का बहुत सा गुण है, तुम्हारा पूर्व पुरुष का गुण है, वो सब गुण का विकास होगा। और इस तरह से विकास होते होते क्या होगा? एक पर्सनालिटी तैयार होगा, व्यक्तित्व, अखंड व्यक्तित्व, जिस पर्सनालिटी के जरिए हम क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसकी संगति करना है किसकी संगति नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लड़का बच्चा के साथ कैसा बर्ताव करना होगा, है शादी विवाह किस रूप में दूंगा, हर माने में उस समय आइडियल का जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी मान करके ही तुम्हारा सब कुछ काम तुम करते रहोगे, तब तुम्हारा जीवन सुंदर होगा, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुंदर होगा, तुम अपने करोगे, तुम्हारी पत्नी भी उस रास्ते में पथिक होगी, उसी को भी लेकर के चलोगे, तुम्हारा बाल बच्चा जो हुआ उसी को इष्ट में युक्त करोगे, और एक को लेकर के तुम्हारा परिवार होगा, और तुम्हारा एक परिवार आदर्श परिवार होगा। इस परिवार को देखते हुए है परिवार की संख्या उस तरह से बढ़ती रहेगी। ठाकुर जी का जो आंदोलन है, आज ये बात भी आ जाती है कि हमारे संचालक महोदय
इंडिपेंडेंस के बारे में कह रहे थे महात्मा गांधी जी वगैरह के बारे में, जब हमारे देश बंधु चित्तरंजन ठाकुर जी के पास आए, आ करके अपने जो कुछ काम उन्होंने किया, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत दान करने वाला, पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा, लेकिन डिप्रेशन आ गया था। काहे? वो जो राजनीति कर रहे थे महात्मा गांधी जी के साथ, उनका मन का मिल नहीं हो रहा था, और वो दूसरे पार्टी भी तैयार किए, स्वराज मूवमेंट, स्वराज पार्टी, और उस दिन वो करते हुए भी उनके मन में डिप्रेशन आ गया। ठाकुर जी से बहुत कुछ बात होते हुए उसके बाद अंत में ठाकुर जी बोले, आप श्रीहरदा चित्तरंजन दा, आपको कम से कम कुछ समय हमारे साथ आप बिताइए, कुछ अगर दिन हमारे पास रहते तो बहुत अच्छा होता। तो अब उन्होंने बोला कि मैं आपके पास कैसे रहूं, मेरे पास में जो दायित्व है, एक तो ऐसा आदमी नहीं है, इंसान नहीं है जिसके ऊपर दायित्व दे करके हम एक दिन आपके पास निश्चिंत रह सके। तब ठाकुर जी बोले, तो दासदा, ये जो स्वाधीनता आप लाना चाहते हैं आप लोग कितना दिन रहेंगे, तो किसके ऊपर ये स्वाधीनता का दायित्व देके जाएंगे? तो ठाकुर जी तब देशबंधु कहते हैं कि इस सब के बारे में तो सोचे नहीं। तब ठाकुर जी कहते हैं, इसके लिए तो आदमी बनाना होगा जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, इसके बारे में सोचे। तो ये इंसान या विश्वासपूर्ण आदमी कैसा होगा? तो इसके लिए कंफर्टेबल मैरिज की जरूरत है। जब तक समाज में वैधानिक विवाह नहीं होगा तो अच्छा संतान कैसे होगा? तो इसलिए कंफर्टेबल मैरिज की व्यवस्था कीजिए। देशबंधु चित्तरंजन ने अपने जीवन में जो विवाह किया था ये अवैधानिक था, जिस कारण में उनका जीवन में जो प्रेरणा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, बाल बच्चा भी ऐसे नहीं हुआ। तो उसके बाद इस तरह से बात कहे थे। तब ठाकुर जी बोले, देखिए आंदोलन करना बहुत इजी है, लेकिन आंदोलन का फ्यूचर क्या होगा ये अगर नेता को मालूम नहीं हो तो वो विफल मनोरथ हो सकता है। और आंदोलन कैसे सक्सेसफुल होता है? जब आंदोलन के मूल में कोई दृष्टा हो, कोई ऋषि हो, कोई आदर्श पुरुष हो। तो आप लोगों का ऐसा कोई है? देखिए भगवान रामचंद्र जी को भी केंद्र करके आंदोलन हुआ था, वो राक्षस लोगों को उसको बानर लोग किस तरह से मदद किया, राक्षस रावण जैसा राक्षस, उस तरह का राक्षस को खत्म करके राम राज्य तैयार हुआ। लेकिन मूल में कौन थे? भगवान रामचंद्र। कृष्ण युग में ऐसा ही हुआ है, जितने जो आंदोलन हुआ उसके मूल में हमारे चंद्रगुप्त जी का जो इतना बड़ा वो सम्राट बना, उसके मूल में थे चाणक्य जी। हमारे जो हमारे शिवाजी, वो एक साधारण अति साधारण था, लेकिन उनके मूल में कौन थे? आराध्य देव जो वो उनके गुरुदेव जो थे, वही उनको केंद्र करके उनका जीवन इतना आगे बढ़ा। और राणा प्रताप इतना त्याग किया, लेकिन जीवन में विफल मनोरथ हो गया। उसके आंदोलन में मूल में कोई ऐसा दृष्टा पुरुष नहीं था। तो आप लोगों को ऐसा आंदोलन करते हैं, इसके मूल में कोई दृष्टा पुरुष है? जो पीछे क्या होगा, आंदोलन के बाद क्या होगा? स्वाधीनता, स्वाधीनता आप लोग कहते हैं। स्वाधीनता माने क्या? अंग्रेज को हटा देना ही स्वाधीनता। 100 का अधीन, 100 माने होता है अपना आत्मा के अधीन। और आत्मा के स्वरूप कौन होते हैं? वो परमात्मा, वो ईश्वर जो त्रिकालज्ञ होते हैं, जो पुरुषोत्तम होते हैं, वही उन्हीं के अनुसार चलना। वो जैसे बोलते हैं, जैसा आदेश देते हैं, वही एकमात्र आदेश देने वाला है, वही परफेक्ट है। उन्हीं का आदेश का पालन करने से ही अपना कल्याण है, परिवार का कल्याण है, समाज का कल्याण है, राष्ट्र का कल्याण है। तो आप अपने जीवन में इस तरह का आदर्श है आपका? तो देशबंधु चित्तरंजन ने कहा ना, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद उनके मन में आया ठाकुर जी को गुरु के रूप में ग्रहण करना।
तब माता मनमोहिनी के माध्यम से उनकी दीक्षा हुई। तो ये जो बात है, आज 75 साल होते जा रहा हो गया, हमें आजादी मिली, लेकिन हम लोग आजाद हुए, हम लोग स्वाधीन हुए, हम तो वृत्तियां का ही अधीन है। तब ना तमाम हिंदुस्तान में 130 करोड़ आदमी है। उस समय 33 करोड़ आदमी था, 33 करोड़ देवता माना जाता था। हमारा आर्य ऋषि का शासन ऐसा था, उनका आचरण ऐसा था। हम वही आर्य ऋषि का उल्लाद है, लेकिन हम वो सब भूल गया। हम वो रास्ते में ही नहीं चलता है। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आकर के हमारे आर्य ऋषि का दिया हुआ जो विधान, ये वर्णाश्रम है, ये चतुर्वर्ण का जागरण करते हैं। विप्र यथार्थ माने ब्राह्मण बने, क्षत्रिय यथार्थ माने में ब्राह्मण बने, वैश्य यथार्थ माने में ब्राह्मण बने, और शूद्र भी ब्राह्मणत्व को अर्जन करे। ब्राह्मण जो है ये कॉमन क्वालिफिकेशन है। तो आज हमारा ठाकुर जी ईश्वर है, ईश्वर प्राप्ति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। वही आत्मा उनके साथ मिलना चाहती है, माने वो ठाकुरमय होना चाहती है, आनंद का स्वरूप वो होना चाहती है। लेकिन वो होने के लिए हमें ठाकुर जैसा गुरु जरूरी है। इसीलिए ठाकुर जी कहे, हमारे कबीरदास ने कहा, सदगुरु पावे भेद बतावे, ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आग करे प्रवेश। तो ये हमारे अंदर में अज्ञानता दूर करने के लिए आज ठाकुर जी ऐसा गुरु, ये पुरुषोत्तम में युग का अवतार है, इनको जरूर है। 1951 साल में मेरी दीक्षा हुई। दीक्षा होने के 3 महीने के अंदर में मैं ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए गया देवघर। ठाकुर जी को मैं ज्योति आश्रम में देखा, तो देख करके मेरा मन भर गया, क्योंकि उस समय पास में जाना माना था। हाँ, ज्योति आश्रम में सब कोई नहीं जा सकता है। तो उनको दूर से ही देख करके हमको लगा, लाखों लाखों हम आदमी देखा, लेकिन ऐसा आदमी हम नहीं देखा है, जिनका देह से एक ज्योति निकल रहा है, जिनकी आंख से जादू है, जिनकी बाचन भंगी है कि माने ऐसा आदमी में हम देखते नहीं है। तो दूर से वो देख रहे हैं, हम भी उनको दर्शन कर रहे हैं। मन में चिंता जागी, वो तो भगवान है, ईश्वर है। हम तो राम को देखा नहीं, कृष्ण देखा नहीं, चैतन्य महाप्रभु रामकृष्ण को देखा नहीं। अगर भगवान बोल करके कोई है मनुष्य रूपी, तो ये ठाकुर जी है। लेकिन मेरी मन चाह क्या, उनसे वार्तालाप करूं, हमारा जीवन को कैसे मैं तैयार करूं, इसके लिए कुछ आज ही उनसे मैं डायरेक्शन लूं, क्योंकि गुरु से ही आदेश लेना होगा। मैं अपने जीवन में क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं। तो मैं वो कुछ देर के बाद आकर के, अभी जो नाट मंडप है वहां आकर के बैठे। वहां पर एक चौकी लगा हुआ था, आकर के वो बैठे। तो दूर से हम हाथ जोड़ कर बोले, बाबा আমি বাংলাতে বললাম যে আমি একজন ছাত্র জীবনে আমার কি করণীয়। ঠাকুর তখন আমাকে ডাকলেন, হ্যাঁ মনি কাছে आए, एकदम नजदीक में बुला लिए। और मैं बोला, मैं छात्र हूँ, छात्र जीवन में मेरा क्या करना है। तब ठाकुर जी बोले, তুমি ছাত্র, বরাবরের জন্যই ছাত্র, যতদিন বাঁচবে ততদিন শিখবে। तुम बराबर के लिए छात्र हो, जितना दिन जिंदा रहो उतना दिन तुम्हें सीखना पड़ेगा। ये मेरा 90 ईयर्स होने जा रहा है, अभी भी मैं रोज सोचता हूँ, आज मैं क्या सीखा, आज मैं क्या सीखा। इतने तो बानिया है, इतने धर्म ग्रंथ है, हमारे भक्त लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन आज हम क्या सीखा। सीखने का माने होता है वो हमारा चरित्रों में रूप आता है कि नहीं, उसको हम अपने जीवन में अमल करते हैं कि नहीं, उसी का नाम है शिक्षा है। और सुन लिया एक कान में बाहर गया, वो सुनने से कुछ फायदा नहीं होगा, जो करने से फायदा होता है। ठाकुर जी बोलते हैं, कृपा माने करके पाना, तुम करो तब तुम्हें पाओ, और पाओ माने होना। ईश्वर लाभ का माने ईश्वर आपती, ईश्वर का गुण को अपनाओ। और गुण अपनाने के लिए क्या करना होगा, मैनी सेफ्ट एंड फैशन बाय होम ही लव्स। ये के दार्शनिक ने कहा कि तुम्हारा सेंटर ऑफ लव होना चाहिए, वही तुम्हारा जो होंगे उसी का कैरेक्टर तुम्हें मिलेगा। हमारे आर्य ऋषि ने क्या बोला है, उपनिषद कहता मातृदेव भवो, माँ को देवी के रूप में देखो। हम तमाम काली पूजा, दुर्गा पूजा, दुनिया देवी देवती की पूजा करते हैं। घर में माँ है,
उसका खोज खबर लेते नहीं है। उनको कैसे तृप्ति हो? वो तो जीता जागता वो ये है, भगवान है, वो भगवती है। ठाकुर जी ऐसा दिखलाया, अपनी माँ को उस रूप में देखा। जिस दिन ठाकुर जी देहरक्षा करा उस दिन भी हम सारा दिन देखे उनको। 4 बजे वो कहते हैं अपने जीवनी लेखक को, ब्रजगोपाल दत्तोदाय को, ब्रजगोपाल दा आपने मेरा जीवनी लिखा, उसमें मुझे जो आनंद मिला उससे ज्यादा आनंद मिले, हमको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा जब मेरी माँ का आप जीवनी लिखेंगे। जानते हैं ब्रजगोपाल दा, मेरा जो कुछ है मेरी माँ है, मेरी माँ है। माँ का जीवनी इस तरह से लिखिएगा ताकि तमाम दुनिया के लोग मेरी माँ को पहचाने। वो ये नहीं बोला कि हमको पहचाने, मुझे पहचाने, मुझे पहचाने, मेरी माँ को पहचाने। यही है इष्ट प्रतिष्ठा, इष्ट को प्यार करना। अपनी माँ को ही इष्ट मानते थे, हैं? तो ये 4 बजे उस दिन उनके मुंह से हमने सुना, समझे ना। तो सवेरे भी वो जब हम गए झाझा, उस समय रेलवे स्कूल में मैं था, तो झाझा से गए तो ठाकुर जी पहले उस दिन हमसे मांग भी किए। एक विधवा नारी के लिए वो भिक्षा कर रहे हैं जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे, हैं? और एक नंदलाल दा, उनसे भी मांग किए। तो ठाकुर जी क्या दिखलाते हैं कि तुम्हारा जीवन दूसरे के लिए है, तुम दूसरे के लिए सोचो, तब तो भगवान तुमको देंगे। सत्यानुसरण में बोले हैं दूसरे का मंगल कामना ही तुम्हारा मंगल का वो प्रसूति है। तो इस तरह से बात है। तो ठाकुर जी कहते देखो तुम छात्र हो, तुम जो पढ़ाओगे वो उसको इस तरह से अपने समझ में लाओगे ताकि दूसरे को कहानी के रूप में कह सकोगे, और पढ़ने के साथ साथ लिखने की आदत रखोगे। और शिक्षक को, आदि गुरु पिता माता को श्रद्धा करना, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तब दूसरा सवाल मेरा था, ठाकुर जी ये हम लोगों के जीवन में माँ बड़ी है कि पिताजी बड़े हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं, बांग्ला में ही कहे उन्होंने, उसका मैं हिंदी कहता हूँ कि दूर पागल, ये कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। पिताजी अपनी जगह में श्रेष्ठ है, माँ अपनी जगह में श्रेष्ठ है, दोनों ही एक कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे का परिपूरक है। तो है संतान को, पिता माता को इस रूप में देखना चाहिए। उसका आचरण में संतान का आचरण में कभी पिता माता को दुख नहीं पहुंचे, उनको आनंद मिले, उनका आदेश पालन करके उनका अनुगत्य स्वीकार करके चलना चाहिए। तब मेरा तृष्णा प्रश्न था, भक्ति बड़ा है कि प्रेम बड़ा है? तब ठाकुर ने कहा देखो भक्ति शब्द जो है भज धातु से है। भज धातु का माने होता है आचरण, सेवा, अनुराग, अनुशीलन, प्रीति, ये बहुत कुछ मान है। असली क्या है? गुरु में अविच्छिन्न है, अविच्छिन्न रूप में उसमें लगे रहना, निष्ठा के साथ लगे रहना और उनकी सेवा करना है। ये जो भावना है, ये जो आचरण है, इसी का नाम है भक्ति। और भक्ति जब गाढ़ हो जाती है उसी का नाम है प्रेम। तो ये बात ठाकुर से हमको सुनने को मिला उनका श्रीमुख से। यही पहला मेरा उनसे बात हुई। उसके बाद करीब 18 साल जब कभी मौका मिले ठाकुर जी के पास गए, खास करके 1961 साल में जब उन्होंने हमको पंजा दिया 6 अगस्त को, श्री श्री बड़दा के पास भेजे। तो बड़दा को हम क्या देखा, हमको निराला निवेश से ठाकुर जी भेज रहे एक भक्त के माध्यम से, सूर्यनाथ भट्टाचार्य के माध्यम से। उधर देखते बड़दा पांजा लेकर के तैयार है। ये किस तरह का ट्यूनिंग है? ठाकुर जी और बड़दा में ट्यूनिंग क्या था? ठाकुर जी के एक भावना भाव रहे हैं, बड़दा उसके लिए उसको वहां पर जान रहे हैं। यही इसीलिए ठाकुर जी क्या कहे, मैं ही बड़ खोका हूं, बड़ खोका के साथ रहना माने मेरे साथ में रहना। हम ठाकुर जी के गुजर जाने के बाद बड़दा की संगति करते ले गए। बड़दा को हमको ऐसा लगा कि 16 आना उनके भीतर में ठाकुर जी की लीला हो रही है। वही बड़दा जब आसनसोल में हम आए, हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा प्रमोशन हुआ रेलवे स्कूल में, तो कुछ दिन के बाद हमें आसनसोल में मंदिर बनाने का आदेश किया। 5 बीघा जमीन खरीद करने के लिए, जो ठाकुर जी चाहते थे। उस समय हुआ नहीं, वहां पहले लोगों को कहा था, लोग कर नहीं पाए। बड़दा ने हमको बोला कि तुमको ही करना होगा। ये आदेश मुझे मिला, मैं लग गया। ठाकुर जी की कृपा से, बड़दा की कृपा से 6 बीघा जमीन हुआ।
और बड़दा तो मंदिर देख के नहीं गए, काम शुरू हुआ था उनके समय में। उसके बाद आचार्य देव श्री श्री दादा का आदेश से वो जैसे जैसे हमको बोले उस तरह से आगे बढ़े। उसके बाद बाबाई बाबू आकर के खुद एकदम डायरेक्ट आकर के उनसे हमसे वो 50 लाख रुपया का कहे कि आप 50 लाख रुपया हमको दीजिएगा। हम बोला क्या आपके अकाउंट में देंगे? बोला नहीं, आसनसोल का अकाउंट, मंदिर के अकाउंट में। और उनके दया से जब 1 तला हो रहा था आकर के 2 तला का आदेश कर दिया और बहुत लोगों को दायित्व दिया, वो मंदिर बन गया। आज इंडस्ट्रियल बेल्ट में एक आसनसोल ऐतिहासिक मंदिर बना है और उसी का देख रेख मुझे करना पड़ता है। तो बात यह है, उन लोग जो चाहेंगे वही होगा। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकेंगे, उनके इच्छा के साथ मेरी इच्छा को मिलाना होगा। एक दिन की बात बोल करके मैं खत्म कर रहा हूं। हम आकर के ठाकुर जी को प्रणाम किया झाझा से। ठाकुर जी कहते मैं तुम्हें चाहता था, तुम आ गया, बहुत अच्छा हो गया, तुम मुझे कुछ रुपया दोगे? हम बोला जरूर मैं दूंगा। कितना दूंगा? ना तुम जो हो सके। तो मेरे पास उस समय बहुत ही कम पैसा था, क्योंकि मैं झाझा के 1 घंटा का पथ है, सारा दिन बिताता था और शाम को चला जाता था। तो हम प्रणाम करके निकल गया और मैं 151 रुपया जुटा करके हम ला करके हाथ में रखे। तब ठाकुर जी कहते वो क्या है? तो हम बोला आप जो आशीर्वाद किया उसी को मैं थोड़ा लाया हूं, क्या करूं? तो कहते वो बिशु को दे दो, एक भक्त को। वो अपने ही बुलाए, बिशु इधर आ जाओ। तो बिशु जी आए और मैं उनके वो हाथ पाते तो हम उनके हाथ में ठाकुर जी देने के लिए बोले, हम दे दिया। देने के बाद जैसे हम प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद जैसे माथा उठाया, ठाकुर जी हाथ उठा के कहते सुनो, আমার মিশন হলো সবাইকে সুপিরিয়ার করা, সবাইকে এফিসিয়েন্ট করা। তুমি সুপিরিयर हो, एफिशिएंट हो, यही चाहिए। मेरा मिशन क्या है? सबको सुपीरियर बनाना, यज्ञ बनाना, सबको एफिशिएंट, पारदर्शी, हर काम में वो पारदर्शी होगा। आज 89 बरस मेरा होने जा रहा 10 दिन के बाद, तो मैं ठाकुर जी का ये बात मानता था। अभी भी मैं अपने घर झाड़ू देता हूँ, कपड़ा साफ करता हूँ, खाना बना लेता हूँ। इस उम्र में हमको कोई तकलीफ नहीं होता है। मैं आयरन कर लेता हूँ, तमाम जगह घूमता हूँ, दीक्षा देता हूँ, सत्संग करता हूँ, ऑनलाइन में सत्संग करता हूँ। अभी मुझे बहुत ताकत मिलता है। और मैं आज करीब 31 साल निरामिष खाता हूँ, मांस मछली प्याज लहसुन। वो छात्र जीवन में दीक्षा लेकर के कुछ दिन के बाद हमने सत्संग ग्रहण किया। तो मेरा विश्वास है अगर ठाकुर जी के प्रति निष्ठा अगर रहे, वो निरामिष भोजन करे और सत्संग व्रत का पालन करे, तो वो कभी बुरा नहीं होगा। उसका उम्र बहुत आगे जाएगा। हम लोग तो सबको जीना चाहते हैं। हमारी कुछ दिन पहले ये कोरोना बीमारी हुई थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मुझे कोई चिंता उसके लिए नहीं है। वो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट होने के बाद हमारे बाबू भी कुछ बोले करने के लिए, हमारे घर में ही ट्रीटमेंट हुआ तो मैं ठीक हो गया, समझा ना। तो कोई बीमार भी हमें कुछ नहीं कर सकता है, बशर्ते कि उनके प्रति मेरा एक टान होना चाहिए। तो भाइयों, हम लोगों के माथे में ठाकुर जी है, ऑलमाइटी है, ईश्वर है। और आज हमारे सामने आचार्य जी है। ये आचार्य जी के सामने उनकी लीला हो रही है। बाबू को देखने से ही पता चलता है ठाकुर जी। आज तो आप ठाकुर जी को देख नहीं पाएंगे, बड़ी माँ को नहीं देख पाएंगे, जो नारी का आदर्श है, जो भक्त का आदर्श है, जुगाचार्य जो बरदा को भी आप ससुर में देख नहीं पाएंगे। लेकिन उसी का ही जो प्रतिरूप है हमारे आचार्य जी, हमारे बाबाई बाबू जो है, हमारे ओबिन बाबू बन रहे हैं इस उम्र में। तो हम लोगों का वो भाग्य है कि ठाकुर जी जैसे गुरु मिले। हमारे ये 18 साल में बहुत सी अनुभूतियां हैं। बहुत जगह ठाकुर जी हमको भेजे थे इष्ट कर्म के लिए। एक जगह उनका आदेश पालन करते हुए क्या क्या अनुभूति हुई। हमसे रुपया मांग के, हमसे और चीज मांग के, और ठाकुर जी जैसा मेरा जीवन में और कोई नहीं है। और उनकी कृपा से मेरा कोई अभाव भी नहीं है। मेरा परिवार भी उस तरह से तैयार हुआ है। मेरा लड़का भी आज वो उसी तरह का अनुगत हुआ। देव प्रसाद तिवारी उसका नाम है, वो आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़ा सिंगर है। वो AR रहमान के इंस्टीट्यूट से फिलहाल साउंड इंजीनियरिंग किया, वो ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है।
आचार्य देव ने उसको स्वप्रतिष्ठित का पांजा दिया। जो आदानी जो अहमदाबाद में वहां काम करता है, तो हमारा जितना रिलेटिव है ज्यादा से ज्यादा आज ठाकुर के जो अनुयायी है और निरामिष खा रहा है। और इस तरह से यहाँ आसनसोल अंचल में आज बहुत से लोग ठाकुर को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन इसी में हम लोग को शांत रहने से नहीं होगा। हमारे आचार्य जी 3.5 करोड़ दीक्षा का आदेश किया है, इसी को फुलफिल करना होगा। और जो दीक्षित है उसको आगे बढ़ाना। हम जो पांजाधारी कर्मी है, जाजो को जो ऋतिक, आज ही अभी हम थोड़ी देर पहले आसनसोल मंदिर से आए, वहीं पर सब पांजाधारी कर्मी लोगों को हम बुलाए थे कि हमारा दायित्व क्या है, जाजक का दायित्व क्या है, हमारा औधुर्य का क्या दायित्व है, स्वप्रतिनिधित्व का क्या दायित्व, ये दादा का आदेश कैसे हम मूर्त करें, हम मंदिर का मेंटेन कैसे करें, कैसे मंदिर को डेवलप करें जैसे हमारा आचार्य देव चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा। हम और सब सत्संगी से हमारा ज्यादा दायित्व, हम पांजाधारी कर्मी है, तो ये पांजाधारी दायित्व को ठाकुर जी हमारे ऋतिक लोगों को कहते थे वो मेरा रखवाल करने वाला है, रखवाली है। तो सब को देखना ये हमारे ऊपर दायित्व है। तो इसीलिए ठाकुर जी को लेकर के अपने जीवन को अगर उस रूप में बनावे तो लोग ऑटोमेटिक हमारी बात सुनेगा। अगर मैं ही अपने पालन नहीं किया करूं, मैं ही अपने नाम ध्यान किया नहीं अगर ना करूं, तो मैं जाजन क्या करूंगा। जाजन करने के लिए हमारे आचार्य जी कहते हैं अपने को जजन करना होगा, नामधान करना होगा, साधना करना होगा। हम अपने को एग्जाम्पल बनाएंगे, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। तो इसी तरह से हमें चलना होगा। मैं ज्यादा समय ले लिया ठाकुर जी के चरणों में। आप सभी के लिए मेरी यही प्रार्थना है, सब कोई अच्छा रहे, आनंद से आगे बढ़े। अंत में रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक भाषा बोलकर के खत्म कर रहा हूं। जीवन सपिया जीवनेश्वर पेते हबे तब परिचय, তোমার ডঙ্কা হবে বাজাতে সকল শঙ্কা করি জয়, মহাসম্পদ তোমারে লোভেছি সব সম্পদ খোয়ায়, মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া তোমার চরণ ছোঁয়ায়। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। जय गुरु दादा।